हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ पर माता दुर्गा के शारदीय नवरात्रि की सुबह की आरती के साथ शुरुआत हो गई। शक्तिपीठ श्री नैना देवी हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में विद्यमान है, जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है। प्रथम नवरात्रि पर आज मां के दरबार में श्रद्धालुओं ने विभिन्न प्रदेशों से आकर माता जी के दर्शन किए और माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की। साथ ही नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ करके अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको बिलासपुर से कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, सुबह से ही भक्तगण पहुंच रहे हैं। लंबी कतारों में लोग नजर आ रहे हैं, भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही आप देख सकते हैं मंदिरों को कितनी भव्य तरीके से सजाया गया है। हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से नवरात्रों का त्योहार मनाया जाता है। 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। आप देख सकते हैं सुबह से ही भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बिलासपुर से हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं मंदिर को कितने भव्य तरीके से सजाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और अब हम आपको शिमला की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब ये शिमला की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से शिमला में मंदिरों का माहौल देखने को मिल रहा है। भक्तगण पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मंदिर को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया है। सुबह से ही भक्तगण पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब कुल्लू से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुल्लू की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तगण भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कुल्लू की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं भक्तगण सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है। पहले दिन भक्तगण पहुंच रहे हैं हमारे साथ। अभी फिलहाल हमारे साथ कुल्लू से मनीष जुड़ गए हैं और शिमला से प्रदीप ठाकुर और धर्मशाला से मनोज धीमान जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल मैं शिमला से प्रदीप ठाकुर के पास जाना चाहूंगी। प्रदीप, कैसा कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? वैसे तो जो तस्वीरें सामने आ रही है काफी भक्त में माहौल देखने को मिल रहा है। आप जहां पर मौजूद हैं, जोन से भी मंदिर में मौजूद हैं, बताइए कैसा कुछ माहौल है। जी प्रदीप। बिल्कुल, देखिए शारदीय नवरात्रों का आगाज हो चुका है और आज पहला दिन है नवरात्र का। तो ऐसे में मां शैलपुत्री की आज पूजा की जा रही है। 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना जो भक्तों की तरफ से की जाएगी और मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। और इस वक्त हम कालीबाड़ी मंदिर, जो शिमला का प्रसिद्ध मंदिर है, ये आप सामने तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं। ये कालीबाड़ी मंदिर है और यहाँ पर भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। कालीबाड़ी की मान्यता जो है कि जो पश्चिम बंगाल है वहां से माता यहाँ पर आई थी बहुत सालों पहले और उनका श्यामला रूप जो है, काली माता का श्यामला रूप के तौर पर इनको जाना जाता है और उसी श्यामला के नाम से शिमला नाम पड़ा है। तो इस मंदिर की जो है वो इतिहास है, लेकिन आप तस्वीरों के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं कि भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। मंदिर के अंदर जो है वो पूजा की जा रही है और यहाँ पर पहुंचकर जो है माता जी आशीर्वाद मांग रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह से 9 दिनों तक को यहाँ पर पूजा जाना है, क्योंकि कालीबाड़ी मंदिर ये है तो माता काली को यहाँ पर पूजा जाता है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बाकी भी अगर लोगों की बात की जाए तो माता के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ शख्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो आप कहाँ से आए हैं और आज से शारदीय नवरात्रों का आगाज हुआ है, क्या मन्नत आपने मांगी, क्या मनोकामना आपने आज की है माता के प्रवेश में? शांति देना, सबको बात करें। किस तरह से 9 दिनों तक पूजा की जाती है माता के रूपों को पूजा? का मतलब नवरात्र में हर 9 दिन माता अष्टमी के दिन पूजा पाठ ज्यादा होता है और माता बिल्कुल जो है तो पूजा अर्चना जो है वो की जाती है और माता के अलग अलग रूप को पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश की अगर खासतौर पर बात की जाए, जिस तरह से हमने इस मंदिर की भी कहानी आपको बताई है,
साथ साथ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 9 दिनों तक माता के अलग रूपों को पूजा जाता है। तो प्रसिद्ध शक्तिपीठ है आज जी चिंतपूर्णी माता का शक्तिपीठ है, श्री नैना देवी जी का शक्तिपीठ है, ज्वाला माता जी का शक्तिपीठ है, और इनके अलावा भी जो माता के मंदिर है हिमाचल में, चाहे कालीबाड़ी की बात की, तारा माता मंदिर शिमला में ही है, वहाँ की बात की जाए कुल्लू में हडिम्बा मंदिर बहुत जी प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पर भी 9 दिनों तक जो है नवरात्रों को मनाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। और जिस तरह से 10वें दिन दशहरा जी पूरे देश में होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में दशहरा 10 दिन तो दशहरा देश में समाप्त होता है। उस दिन दशहरा उत्सव की शुरुआत होती है और वो भी माँ काली की पूजा जी अर्चना के साथ ही, अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना के साथ ही कुल्लू में 7 दिन तक चलने वाले दशहरा उत्सव की शुरुआत होती है। 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा जाना है जी और हम देख रहे हैं कि सुबह से ही भीड़ लगी हुई है, भक्तों का तांता लगा हुआ है जी मंदिरों प्रदीप में, ठाकुर, हमारे मनोकामनाएं। साथ लगातार मनोज धीमान भी जुड़े हुए हैं धर्मशाला से। मनोज धीमान, बात करें आज माता रानी के जो दिन है आज से शुरू हो गए हैं, 9 दिन चलेंगे, अलग अलग दिन पर अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है, तो कैसे कुछ धर्मशाला में माहौल देखने को मिल रहा है, भक्तों में कितना कुछ उत्साह है? जी बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरह से आज नवरात्रों का शुभारंभ हुआ है, आज पहला नवरात्रा है और जिला कांगड़ा के जो 3 शक्तिपीठ हैं, माँ ज्वाला जी, चामुंडा देवी और साथ ही साथ ब्रजेश्वरी कांगड़ा, इन तीनों शक्तिपीठों पर अच्छी खासी भीड़ जो है वो सुबह से ही जुटनी शुरू हो गई थी। और आपको बता दूं कि ये जो शरद नवरात्रे होते हैं इनका अपना ही खास महत्व होता है। और जिस तरह से जिला कांगड़ा में 3 बड़े शक्तिपीठ हैं, तो तीनों शक्तिपीठों पर इसी तरह की लंबी कतारें आपको देखने को मिलेंगी। आप ये पहले लंबी कतारें देखिए, इस वक्त हम कांगड़ा के ब्रजेश्वरी धाम में मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी। इसी तरह से मंदिर के चारों तरफ जो है वो भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं और लोग यहाँ पर आकर के दर्शन भी कर रहे हैं। तो सुबह से ही मंदिर के कपाट जो है वो खोल दिए गए थे, उसके बाद दर्शन जो है वो भक्तों को करवाए गए हैं और लंबी कतारों में जो है वो सुबह से ही लोग लगे हुए हैं। लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले आप ये मंदिर का मुख्य द्वार देख लीजिए, जहाँ पर अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी तरह से सुबह से ही ये लंबी कतारें आपको देखने को मिल रही हैं। चामुंडा देवी का भी इसी तरह का नज़ारा है, वहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर अगर ज्वाला जी की बात करें तो वहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं की सुबह से लगी हुई है, क्योंकि ये 9 दिन जो है 9 दिन अलग अलग देवियों की अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। और ऐसे में जो लोग हैं अपनी श्रद्धा अपनी आस्था को लेकर के यहाँ पहुँचते हैं। तो लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर क्या नाम क्या आपका? स्वराज बघेल। कहाँ से आया? फिरोजाबाद। क्या मन्नत लेकर के आप माँ के दरबार पहुँचे हैं? पहली बार आए हैं या हर बार आते हैं? पहली बार आया हूँ, बस ये माता रानी के दर्शन करने आया हूँ। दर्शन करने के लिए आए हैं, कोई मन्नत भी मांगनी है? नहीं, वो जो भी है वो गुप्त है। क्या नाम है भैया? रंजीत। कहाँ से आए आप? फिरोजाबाद। क्या मन्नत मांगने आए हैं यहाँ? मन्नत ही मन्नत है, कोई मन्नत नहीं है, ऐसे ही चले आए दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए। क्या नाम क्या आपका? क्या नाम आपका? श्यामा। कहाँ से आए हैं? फिरोजाबाद से। क्या मन्नत मांगने आए हैं जी? कोई मन्नत नहीं, सब कुछ माँ का दिया हुआ है, माँ का आशीर्वाद बना रहे, बस यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना है माता के चरणों में। हर बार आते हैं या पहली बार आए? दूसरी बार आए हैं, आज 11 साल बाद आए हैं। क्या महत्व रहता है इन नवरात्रों का आपके लिए? बहुत प्रेम रहता है, बहुत उमंग रहती है। माता रानी की सदैव सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे, यही आशा करते हैं। जय माता दी। तो बिल्कुल प्रिया, देखिए देश के हर कोने कोने से जो है वो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, माँ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो कांगड़ा ब्रजेश्वरी धाम है ये कई लोगों की कुलदेवी भी है, कई राज्यों के जो लोग हैं ये वहाँ के लोगों के जो लोग रहते हैं वहाँ पर उनकी कुलदेवी भी है। तो कुलदेवी को दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और जी मनोज, हमारे साथ लगातार मनीष भी जुड़े हुए हैं कुल्लू से। मनीष, कैसा कुछ माहौल देखने को मिल रहा है कुल्लू में मंदिरों में? जैसे कि लगातार सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं, भक्तिमय में नजर आ रहा है माहौल, सुबह से ही मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, तो कैसा कुछ माहौल है? आप जिस भी मंदिर में मौजूद हैं बताइए जी। बिल्कुल प्रिया, देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पूरे देश भर में ही अगर हम बात करें तो यहाँ जो है नवरात्रों को जो शारदीय नवरात्र है वो शुरू हो गए हैं। कुल्लू जिले की बात करें तो कुल्लू जिले में सुबह से ही जो मंदिरों में भक्तजन है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। इस वक्त हम कुल्लू जिला मुख्यालय से लगते शीतला माता मंदिर में मौजूद है। यहाँ पर जो भक्तजन है वो यहाँ पहुंचे और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। सुबह से जो है वो पूजा अर्चना का जो दौर है वो शुरू हो गया है और सुबह से भक्त जो है वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्र जो वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं और माता का आशीर्वाद लेने के लिए लगातार जो है वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो कुल्लू जिले के तमाम जो मंदिर है, अगर कुल्लू की बात की जाए या वैष्णो
विष्णु माता मंदिर की बात की जाए, हडिम्बा माता मंदिर की बात की जाए या अन्य जो माता के मंदिर है वहां पर भी जो भक्तजन है वो पहुंच रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त हम जो मंदिर में है वो यहाँ पर मौजूद है और जो लोग हैं वो सुबह से ही पहुंच रहे हैं और जो आशीर्वाद है माता का उनकी ओर से लिया जा रहा है और जो पूजा अर्चना है वो जो प्रसाद है वो बांटा जा रहा है और कंजक जो पूजन है वो भी यहाँ पर थोड़ी देर बाद होगा और साथ ही जो है वो मंदिरों में जो माता का आशीर्वाद है वो लेने के लिए लोग पहुंच रहे थे। हालांकि अब जो है वो लोग थोड़ा यहाँ पर आना कम हो गया, लेकिन सुबह के समय काफी अधिक भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन अभी जो है वो काफी लोग यहाँ पर कम हो गए और लेकिन जो मंदिर में आने का सिलसिला है वो लगातार सुबह से ही जारी है और अभी भी जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं। जी आपने तमाम जानकारी दी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।